भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ, जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे माँ में उठाता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बड़ा, लेकिन होता ज़रूर है। यह बात सत्य है, बस केवल तुम्हें साधारण आँखों से। ना तो वह करण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बटन को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना ज़रूरी है कि अभी तो मैं ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो आज से पहले कि कितना उन्नति कर चुके हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उसे चीज़ आज के समय में तुम्हें प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीज़ों की आस कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, क्योंकि जी प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती। एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह ज़रूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो। ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जी समय में हो, उसे समय से अच्छे समय में आते चले। जो कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यानपूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखना है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जी पर कार्य करना। जब तुम प्रारंभ करते हो तो उसे पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज़्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना गम ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उसे लोहे को कोई भी आकर नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जी प्रकार लोहे को इतना ही गम किया जाता है कि पिघलने लगे। इस प्रकार खुद को कर्म की अग्नि में इतना पिघलाओ, जैसा चाहे वैसे सांचे में डालकर दल सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय आवाज़ से सुना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उसे मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझे कुछ पूछने की ज़रूर है और ना ही तुम्हें अपने माँ को निरसा करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी समस्या, मेरे बच्चे, माफ़ी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किया है जो पीछे की गई गलतियां से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था। इस प्रकार तुमने कुछ ऐसे किया है जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है, और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियां को मैं माफ़ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियां को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने न तुम्हें मिल जाए, कठोर दंड का सामना नहीं। कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम्हें अपने माँ पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो, कुछ ऐसे कम करो जिनको करने के काफ़ी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे माँ को खुशी कर्मों पर ध्यान देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है,
और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं, जब तुम स्वयं की बैकडोर स्वयं के हाथ में रखो और जी तरह से जीवन को चाहे उसे तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थम कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जी चीज का निर्माण करना चाहे उसे चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है, अपने आप को पहचानो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ, क्या तुम्हें मुझ में पर विश्वास नहीं, तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ। यह मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात घूमती रहती है कि तुम कितने दोनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफी दोनों से प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं हो पा रहे। तुम एक बात को भूल रहे हो ना, तो तुम्हारी बात मुझे छुपी हुई है। ना ही मैं सुनकर सनी कर रही हूँ और ना ही देखकर अनदेखा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि कांटा तुम्हारे पर में चुभता है, दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहानी और अधिक देना चाहती हूँ। बस तुम्हें परख रही हूँ, क्या तुम सच में उसको अपने के योग्य हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ जिससे तुम्हें बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आवाज़ होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता लगेगा। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होंगे, प्राप्त होगी, जिसमें तुम हो सफल और असफल के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोग, और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुना। यदि तुमने उसे बात को सुनकर समझ लिया और उसे कार्य को किया, तो तुम खली आंखों से उन सपनों को पूरा होते देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अधूरे थे। वह कार्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज़्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनोगे परिवार के लिए, उसे समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना, और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे, उसे समय खीर को मेरे समक्ष रखना। कुछ समय रखना के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी उसे तुम बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह भी बोल देना। इसके बाद तुम उसे खीर को गाय को मिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उसे समय तुम गाय को खीर खिलाओगे तो उन्हें मेरा ही रूप देखना मेरे बच्चे, क्योंकि गे में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम गे को संध्या काल के समय उसे खीर का भजन कराओगे, तब सभी देवता मेरे साथ पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, और ना ही किया गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ उसको करना और लगातार करते जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास कर पाएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है, और कोई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देती। वह हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाती है, और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभाऊंगी। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उसे कार्य को अवश्य करना मेरे बच्चे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बटन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लो। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी उलझनों में फंस हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बड़े में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराज़गी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुर्जर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंदी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रश्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं की भूखी हूँ,
तुम जी प्रकार से प्रश्न करना चाहोगे, मैं प्रश्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। और विरुद्ध है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगी। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी हालात अच्छी नहीं जा रही हैं, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेट है उसे पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम्हें इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए गलती मत करना। तुमको अपने सच्चे माँ से किया हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना होगा।